अस्सलाम वालेकुम क्रेजी क्रिकेट फैंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट क्रेज। आज हमारे पास दो चटपटी ब्रेकिंग न्यूज हैं। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज, इमाद वसीम ने शाहीन अफरीदी की पुरजोर फरमाइश पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो इससे बिल्कुल मैच करती है, इसके रिलेटेड है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मुमकिन रोस्टर का ऐलान कर दिया है। टोटल इन्होंने 34 प्लेयर्स का ऐलान किया है, लेकिन इमाद वसीम कहीं भी दूर दूर इस लिस्ट में शामिल नहीं होते। आज इस चीज पे हम बात करेंगे, इमाद वसीम की PSL में परफॉर्मेंस और क्या क्या वजूहात रही कि इमाद वसीम इग्नोर हुए इस पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, और कौन कौन इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल रहा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट क्रेज फॉर मोर अपडेट्स। सबसे पहली खबर, इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया। अच्छा, तो ये बात तो पहले भी खबरें गर्दिश में थी कि पाकिस्तान T20 कैप्टन शाहीन अफरीदी ने इमाद वसीम की धुआंधार परफॉर्मेंस में PSL के दौरान धुआंधार परफॉर्मेंस की वजह से इमाद वसीम से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट वापस ले सके ताकि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको कंसिडर किया। इसी रिक्वेस्ट पर उन्होंने आज अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड का ऐलान हुआ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप टीम के मुमकिन स्क्वाड का ऐलान PCB ने किया, लेकिन उसमें उनका कहीं दूर दूर तक इमाद वसीम का सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे कि इमाद वसीम की बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से शाहीन अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने इमाद वसीम से रिटायरमेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी, जो कि इमाद वसीम ने मानी और आज उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ये बड़े मजे की बात हुई कि कुछ ही देर बाद पाकिस्तान PCB ने क्रिकेट वर्ल्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के मुमकिन स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें 34 प्लेयर्स शामिल हैं। हाँ जी, 34 प्लेयर्स शामिल हैं जो कि PSL की बुनियाद पर, PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस पर और डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की बेस पर इस टीम मुमकिन स्क्वाड में शामिल हुए। लेकिन इमाद वसीम कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। हाँ जी, यही वो इमाद वसीम है जिन्होंने इस PSL में इस 34 मुमकिन स्क्वाड में कई बंदों से, मैं तो कहता हूं 80% बंदों से बेहतरीन बैटिंग की, उन 80% बॉलरों से बेहतरीन बॉलिंग की, एक बेहतरीन ऑलराउंड पैकेज उन्होंने डिस्प्ले किया। खास तौर पे PSL के आखिरी 3 मैचेस में, प्लेऑफ्स में उनकी परफॉर्मेंस, उनका मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी एज अ क्रिकेट फैन मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि उनको इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, मुमकिन स्क्वाड में, जो कि मैं जिस तरह आप देख ले कई ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी मुमकिन स्क्वाड में, उसको डिस्कस करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस निल है लेकिन फिर भी वो इस स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन इमाद वसीम का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। तो इस फैसले पर, PCB की इस सिलेक्शन पर बहुत से सवालात उठते हैं कि क्या आया कि इमाद वसीम का क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई फड्डा चल रहा है या किसी मैनेजमेंट के साथ कोई फड्डा चल रहा है, क्योंकि कप्तान के साथ उनका फड्डा नहीं चल रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कप्तान शाहीन अफरीदी ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो रिटायरमेंट वापस लें। इसका मतलब ये है कि इमाद वसीम शाहीन अफरीदी के वर्ल्ड कप प्लान्स में शामिल थे, लेकिन क्या वो वजह बनी कि 34 प्लेयर्स का पूल बनाते हुए भी इमाद वसीम को कंसिडर नहीं किया गया। हालांकि इन 34 प्लेयर्स का ऐलान करने से कई घंटों पहले इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। मेरे मुताबिक तो ज्यादती हुई है। आप कमेंट करके बताएं कि इनके साथ ज्यादती हुई है, वाकई इनको स्क्वाड में होना चाहिए था या फिर वो डिजर्व नहीं करते। तो सबसे पहले हम इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस आपको बताएंगे और आप फिर उसको बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर कीजिएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इमाद वसीम ऑफ कलर नजर आए PSL के ग्रुप स्टेजेस के दौरान, लीग स्टेज के दौरान, जहां पे वो 10 मैचों में उन्होंने लगभग 250 रन बनाए और 22 की एवरेज से 6.5 की इकॉनमी के साथ बॉलिंग की, जो कि नॉट अ बैड बॉलिंग। लेकिन जैसे ही प्ले ऑफ आया, प्ले ऑफ का मरहला शुरू हुआ,
तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को इन्होंने बूस्ट किया, जो इमाद वसीम ने अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को यके बाद दिगरे हर मैच सिंगल हैंडेडली जिताया, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दौरान 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 6 से भी कम इकॉनमी के साथ। दूसरे मैच में उन्होंने बैटिंग की, 60+ रन बनाए और आखिर तक रहे उस जगह पे जहां पे इनकी टीम के 5 से 6 आउट हो गए थे। अगर इमाद वसीम हैदर अली के साथ पार्टनरशिप ना लगाते तो उनका सफर वहीं पर तमाम हो जाना था। लेकिन क्या कमाल की बैटिंग की, क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। उसके साथ इमाद वसीम के साथ उस मैच में हैदर अली को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और आखिर तक जो है वो लेकर गए मैच को, और कैसे यकदम मैच का पासा पलटा। तो इमाद वसीम ने वो सिंगल हैंडली, कह सकते हैं कि सिंगल हैंडली मैच जिताया। तो उसके बाद फाइनल में भी आप सबके सामने इमाद वसीम की परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैटिंग हो जहां पे उन्होंने 5 विकेटें ली और उन्होंने 24 से कम रन खाए, और 6 इनकी इकॉनमी 6 से कम ही रही, जहां पर बाकी सब बॉलर्स की इकॉनमी 7, 8, 9, 10 के करीब थी। किसी की भी इकॉनमी 7 से कम नहीं थी। वहां पे वाहिद इमाद वसीम थे जिनकी इकॉनमी 6 से कम रही। उसके बाद बैटिंग में भी देखेंगे तो वो आखिर तक बैट कैरी की उन्होंने। उनके 9 आउट हो गए थे, लेकिन सारे प्लेयर के बाद दिगरे फाइनल में भी आउट होते रहे, लेकिन इमाद वसीम ने आखिर तक मैच को लेकर गए और मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया। अब आप सबके सामने इमाद वसीम की इस PSL में, खास तौर पे एलिमिनेटर्स में परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी क्या आप ये सोच सकते हैं कि इमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेने के बाद भी, उसके बावजूद भी इमाद वसीम को कंसिडर नहीं किया गया? तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी ज्यादती है। बाकी PCB जाने, इमाद वसीम जाने, लेकिन अगर इमाद वसीम इस टीम में शामिल होते तो पाकिस्तान की फाइनल 16 में भी उनका नाम शामिल होना था, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था, जहां पे एक ऑफ कलर, आउट ऑफ फॉर्म नवाज को दोबारा मौका दिया गया है, जिसकी ना वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, जिसकी ना डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस, ना PSL में कोई बैटिंग, ना बॉलिंग, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सीधी सीधी तेज गेंदें जो है वो फुलटासे कराता है, और वो एज अ ऑलराउंडर कंसिडर किया गया, उसको स्क्वाड में शामिल किया गया है। और आप सोचें कि इमाद वसीम को शामिल नहीं किया गया। और शोएब मलिक की क्या परफॉर्मेंस है PSL में, पीछे क्या परफॉर्मेंसेस हैं, सिवाय इसके कि वो एक सीनियर प्लेयर है, उसके अलावा शोएब मलिक की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसको भी इन 34 प्लेयर्स में शामिल किया गया है। नहीं शामिल किया गया तो इमाद वसीम को शामिल नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और शायद अल्लाह करे कि इमाद वसीम को बाद में जो फाइनल, इसमें रद्दबदल हो सकता है। ये आप जहन में रखिएगा कि जो 34 का ऐलान किया है, इसमें से जो प्लेयर छांटी करने हैं, उनमें से ही सिर्फ ये नहीं है कि उन 34 प्लेयर्स में से ही फाइनल 16 का स्क्वाड इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भेजना है, बल्कि वो बाकी भी चेंजेस कर सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इमाद वसीम। तो हमारी यही दुआ है कि इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाए। सो ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।